बात करेंगे कुछ और खबरों की। झारखंड हाईकोर्ट ने बंगाल में कैश समेत पकड़ाए 3 विधायकों के मामले में बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। विधायक सरयू राय ने इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस पर रांची में हुआ 0 FIR इसका आधार बना है। IPC CRPC के प्रासंगिक प्रावधानों के मद्देनजर यही होना था। झारखंड सरकार के कानूनी राजनीतिक सलाहकार इससे सबक लें, ये सरयू राय ने ट्वीट किया है। हम आपको बता दें कि कैश कांड में 3 विधायक पकड़े गए थे, जिसमें इरफान अंसारी और उनके साथ साथ और 2 कांग्रेस के विधायक शामिल थे। इन तीनों विधायकों को कांग्रेस में ही कोलकाता में ही नजरबंद रखा गया है और इन्हें आने की इजाजत नहीं दी गई है। अभी तक ये झारखंड नहीं आ पाए हैं। लगभग 2 महीने हो गए हैं। इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप, ये 3 विधायक अभी भी कोलकाता में ही हैं और अब झारखंड हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, काफी लंबे अरसे बाद अभी तक तो लग रहा था कि बंगाल पुलिस के हिसाब से ही सारी कार्रवाई चल रही है, अब झारखंड हाईकोर्ट ने इसमें इंटरप्ट करते हुए कहा है और बंगाल पुलिस की जो क्रियाकलाप थे उस पर रोक लगा दी है। यानी अब जल्द लगता है इस पर आगे कुछ होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी कि कांग्रेस के 3 विधायक जिस तरह से 48 लाख रुपए कैश के साथ बंगाल में गिरफ्तार हुए थे और फिर कुछ देर के बाद खबरें आई थी कि विधायकों को छोड़ दिया गया है और फिर सुबह ही जैसे कांग्रेस के जो विधायक हैं अनूप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जैसे ही 0 FIR कराए जाते हैं, उसके बाद फिर खबर ये आती है कि अब विधायकों की गिरफ्तारी वहाँ जो है हो चुकी है। ऐसे में वहाँ पर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, लेकिन सशर्त जमानत है। उन्हें फिलहाल 3 महीने तक वहाँ रहना है कोलकाता में। तो अब जब हाईकोर्ट में ये मामला आया, जो विधायक है कांग्रेस के तीनों, उनके तरफ से जब ये मामला हाईकोर्ट में लाया गया, तब हाईकोर्ट ने ये कहा कि 0 FIR जो है अगर झारखंड में है तो सुनवाई या कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे में बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर फिलहाल रोक की बातें सामने आ रही है, लेकिन कल भी इस मामले में फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होने हैं। साथ ही जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से बंगाल पुलिस, झारखंड सरकार और अनूप सिंह को नोटिस भी दिए जाने की बात सामने आ रही है, क्या ताकि वो अपना पक्ष रख सके और पूरे मामले की सुनवाई जो है कोर्ट में हो सके। तो एक तरफ ये कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ विधानसभा के जो न्यायाधिकरण है उसमें भी तीनों विधायक के मामले में सुनवाई चल रही है। उन्हीं के पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है विधानसभा के न्यायाधिकरण में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने को लेकर के। तो वहाँ भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद जिस तरह से बातें सामने आई है, क्या कांग्रेस के विधायकों को राहत मिलती है। जो सशर्त जमानत फिलहाल बंगाल हाईकोर्ट से मिला हुआ है, वहाँ पर क्या उन्हें उस अवधि को पूरा करना पड़ेगा। 3 महीने का जो समय दिया गया है कि वो बंगाल में ही, कोलकाता में ही रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कल जब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, फिर से जब समय निर्धारित किया गया है तो ये देखना होगा। लेकिन जो निर्दलीय विधायक है सरयू राय, उन्होंने ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है कि इस फैसले से हाईकोर्ट ने जो आज ये आदेश दिया है कि सुनवाई, जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगे, 0 FIR जो झारखंड में हुए हैं, इससे CRPC और IPC की जो धारा है उसके प्रावधान के तहत ये बिल्कुल गलत है। झारखंड सरकार के जो राजनीतिक सलाहकार हैं या फिर कानूनी सलाहकार हैं, उनको सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर झारखंड में शिकायत होते हैं, दर्ज कराए जाते हैं, तो कार्रवाई बंगाल में नहीं हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जो है अब स्पष्ट हो चुकी है हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से अब लंबे समय से इस मामले को लेकर के सियासत भी चल रहे थे, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगे थे, पैसे जो है बरामद जो बंगाल में हुए उसको लेकर के भी ये बातें सामने आ रही थी कि ये पैसे जो है बीजेपी के द्वारा इन विधायकों को खरीदने के लिए दिए गए थे। तो तमाम चीज़ों की जांच तो फिलहाल चल रही है, CID की रिपोर्ट भी वहाँ आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो अब कल का दिन महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस कार्रवाई को पूरी तरह से रोक लगा दिए जाते हैं या जो सशर्त जमानत बंगाल हाईकोर्ट से दिए गए उसमें कुछ ये संशोधित होते हैं, या फिर फिलहाल
वो जो 3 महीना का वक्त पूरा होगा उसके बाद झारखंड में उन विधायकों को आने के लिए छूट दी जाती है। बिल्कुल मदन, यानी अब लगता है कि जल्द ही तीनों विधायकों को, क्योंकि 3 महीने की अवधि के लिए उनके यहां आने पर रोक लगाई गई थी, जिसमें लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, और अब अगर झारखंड हाईकोर्ट उन्हें राहत देता है तो उनकी वापसी हो सकती है जल्द ही। बिल्कुल, देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हो जाते हैं कि वो आ सकते हैं तो फिर वो 3 महीने की अवधि के बाद वो झारखंड लौट सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एफआईआर है उसको लेकर के बातें सामने आ रही है कि ये कहीं से भी सही नहीं है कि अगर झारखंड में 0 एफआईआर दर्ज किए जाते हैं और उसी को आधार बनाकर बंगाल में बंगाल पुलिस जो है विधायकों पर कार्रवाई करती है। अगर पैसे मिले थे तो पैसे कहां से आए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो मामले 0 एफआईआर के द्वारा दर्ज कराए गए और उसके तहत जो उन्हें जेल भेजा गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर के वो तीनों विधायक जो है झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब हाईकोर्ट में फिलहाल उस कार्रवाई पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन कल फिर इस मामले पर सुनवाई है, तो अब कल तक जरूर इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट में जो आखिरी सुनवाई और निर्णय जो है वो क्या कुछ आते हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से तीनों विधायकों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बंगाल कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई है, देखने वाली बात यह होगी कि आगे अब क्या होता है।